अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मेरे को पता है आपके अंदर एक डर है कि शायद आने वाले कुछ समय में 5 या 10 साल में मैं जो काम करता हूँ वो एआई से रिप्लेस हो जाएगा। आपको एक डर है कि अगर मैंने एआई नहीं सीखा तो जिसको एआई आता है या फिर एआई खुद मुझे रिप्लेस कर देगा। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ना ही इसे शुगर कोट करूंगा। एआई ने बड़ी बड़ी चीजों को रिप्लेस कर दिया है एंड ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। इवन कुछ दिन पहले गूगल के सीईओ तक ने ये चीज बोली कि उनके सारे के सारे टास्क एआई कर सकता है। अब उन्हें कोई सीईओ बनने की जरूरत नहीं है। तो सोचो किस लेवल तक एआई आ चुका है। एंड अगर आपने न्यूज देखी होगी तो एंथ्रोपिक ने एक ऐसा एआई मॉडल रिलीज किया है कि वो पब्लिक में उसको रिलीज ही नहीं करना चाहते। इतना ज्यादा पावरफुल है ये मॉडल। पर जहां डर होता है वहां पे अपॉर्चुनिटी भी होती है एंड आज वो अपॉर्चुनिटी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देना चाहता हूं। आप चाहे किसी की भी यूट्यूब वीडियो खोल लो या फिर किसी की भी इंस्टाग्राम वीडियो खोल लो, सब के सब बस एक ही चीज बोलते हैं कि एआई बिलियनर्स क्रिएट करेगा। ये नहीं बताता कोई कि एआई बिलियनर्स कैसे क्रिएट करेगा। आपने देखा होगा पिछले 8 महीने से मैं पोस्टिंग नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं एआई को इन डेप्थ सीख रहा था। मैं सीख रहा था कि कैसे इससे बिगिनर्स भी पैसा कमा सकते हैं एंड मैं सीख रहा था कि कैसे आज से ही आप इससे पैसा कमाना चालू कर सकते हैं। एंड आज ये सब मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देना चाहता हूं। जो लोग मुझे नहीं जानते, हाय, आई एम जॉय आनंद एंड आई रन मल्टीपल मार्केटिंग एजेंसीज। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि कैसे आप एआई फिल्म मेकिंग के थ्रू इजीली पैसा कमा सकते हैं। एंड मैं कोई जेनरिक वीडियो नहीं बनाऊंगा कि हिग्स फील्ड पे जाओ, 2-4 प्रॉम्प्ट लिखो और तुम्हारी एआई वीडियो बन गई, अब तुम पैसा कमा सकते हो। ये वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे क्लाइंट्स पकड़े, कौन से क्लाइंट्स को इस फिल्म मेकिंग की नीड्स है और कैसे उन तक रीच आउट करा जाए और अपनी स्किल को कैसे एनहेंस करा जाए। ये सारी की सारी चीजें इस वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो विदाउट एनी फर्दर डू समझते हैं कि एआई फिल्म मेकिंग की जरूरत किन किन लोगों को है एंड कैसे आप उन तक रीच आउट कर सकते हो। और हाँ, अगर आप भी क्लाइंट्स पकड़ना चाहते हो और एआई के थ्रू पैसा कमाना चाहते हो तो जॉय आनंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास रेगुलर वीडियोस आएगी। क्योंकि अब मैंने मास्टर कर लिया है कि कौन से क्लाइंट्स को कैसी एआई की सर्विस चाहिए एंड कैसे आप उन तक पहुंच सकते हो एंड अच्छी खासी एक इनकम स्ट्रीम बना सकते हो। तो देखो, समझते हैं कि एआई फिल्म मेकिंग की जरूरत किन किन लोगों को है। अब देखो, फेसबुक का एक एंड्रोमेटा अपडेट है एंड लोग इसको बहुत ज्यादा अजीब तरीके से देख रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि अब एआई सारा काम कर देगा एंड जितनी भी सारी की सारी मार्केटिंग एजेंसीज थी अब वो जीरो हो चुकी है। बट अब मार्केटिंग एजेंसीज की जरूरत और ज्यादा बढ़ चुकी है। पहले आप 10-15 क्रिएटिव्स एक मंथ में टेस्ट कर सकते थे एंड उससे भी आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाता था। बट एंड्रोमेटा अपडेट के आने के बाद क्रिएटिव ही किंग है। क्रिएटिव का मतलब जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग इस फील्ड में नहीं है, उन्हें मैं समझा देता हूँ। बेसिकली जो हम ऐड देखते हैं, जो वीडियो देखते हैं, हम जो स्टैटिक ऐड देखते हैं, जो उसके ऊपर कॉपी होती है, वो सब एक क्रिएटिव होती है। आप अपने आइडियल कस्टमर के पेन पॉइंट्स जिस चीज में टच करोगे वो एक क्रिएटिव होता है। एंड अब क्रिएटिव्स की और भी ज्यादा जरूरत बढ़ चुकी है। अब देखो, बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा कैसे आपको क्लाइंट्स तक रीच करना है, किन क्लाइंट्स को इसकी जरूरत है। अब देखो, सबसे ज्यादा एड्स कौन चलाता है आज की डेट में एंड सबसे ज्यादा क्रिएटिव टेस्टिंग की नीड किसको है। तो देखो, ई कॉम स्टोर्स, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो फॉरेन में हो, बहुत ज्यादा एड्स रन करते हैं। उनका एड बजट जो अच्छी कंपनीज होती है उनका 10 मिलियन, 50 मिलियन डॉलर्स पर मंथ तक होता है। अब अगर कोई 50 मिलियन डॉलर पर मंथ खर्च कर रहा है तो उसको कितने क्रिएटिव्स की जरूरत होगी, एक बार दिमाग लगा के सोचो। अगर कोई इतनी बड़ी कंपनी है, उसे एक चीज पता है कि क्रिएटिव इज द किंग, उसे अच्छे से पता होगा। एंड पहले क्या होता था, पहले क्रिएटिव बनाने में बहुत लंबा प्रोसेस होता था। पहले आप एक मॉडल हायर करते थे, उसके बाद आप एक शूट लोकेशन हायर करते थे, पूरा आप शूट करवाते थे, उसके बाद आप ये सारा शूट एडिट करवा के फिर क्रिएटिव चलाते थे। लोग क्या करते थे, लोग 5 बॉडी बना देते थे, 5 हुक बना देते थे, 5 सीटी बना देते थे। इससे क्या होता था, बहुत सारे क्रिएटिव उन्हें मिल जाते थे। बट एआई के आने के बाद ना आप एंगल ही पूरा चेंज कर सकते हो। जिसको नहीं समझ आ रहा उसको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। किसी भी वीडियो के ना 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले एक हुक होता है जिससे हम ऑडियंस को रोकते हैं। उसके बाद एक बॉडी होती है जिसमें हम ऑडियंस के पेन पॉइंट टच करते हैं या प्लेजर पॉइंट टच करते हैं या फिर उनको मजबूर करते हैं कोई भी चीज बाय करने में। एंड उसके बाद सीटी होता है जिसपे हम बोलते हैं कि हमारी वेबसाइट पे जाओ या हमारे व्हाट्सएप पे आओ। ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं किसी भी वीडियो में। हम लोग क्या करते थे, 5 हुक बना देते थे, 5 बॉडी बना देते थे और 5 सीटी बना देते थे एंड सोचते थे कि अब मेरा काफी सारे क्रिएटिव्स बन गए। बट प्रॉब्लम ये होती थी कि फॉर एग्जाम्पल हम रियल एस्टेट की बात करते हैं। 2 लोग हैं, एक कोई इन्वेस्टर हो गया और एक एंड यूजर हो गया। ठीक है, ये मैं ऑडियंस की बात कर रहा हूँ जिनको नहीं समझ आ रहा। ये जो बायर है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो इन्वेस्टर है उसको तो कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ ये मतलब है कि भाई मैंने आज एक्स अमाउंट ऑफ मनी डाली, कल मेरा ये 5x हो जाए या 10x हो जाए।
जो एंड यूज़र है वो हर चीज़ देखेगा। वो देखेगा कि लोकेशन कहाँ पे है, मेरा जो ऑफिस है या फिर जो भी चीज़ है जहाँ मैं रेगुलर जाता हूँ वो कितना दूर है यहाँ से, उसके बाद घर की क्वालिटी कैसी है, तो वो हर चीज़ देखेगा। अब अगर मैंने 5 हुक बना दी और 5 बॉडी बना दी और 5 सीटें बना दी, पर मैंने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर को टारगेट किया है, तो ये जो एंड यूज़र है ना, ये हमसे ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम ऐड का एंगल चेंज करते हैं, हम टारगेटिंग चेंज करते हैं, हम ऑडियंस चेंज करते हैं एंड यूज़र के लिए। ठीक है, अब फिर मेरे को मॉडल हायर करनी पड़ेगी, फिर से मेरे को एक शूट करना पड़ेगा, फिर से एडिटिंग होगी और ये फिर से एक लंबा प्रोसेस होएगा सिर्फ एंड यूज़र को टारगेट करने के लिए। एआई के आने के बाद ये सब खत्म हो गया, क्योंकि आज आप घर बैठे इतने सारे ऐड बना सकते हो एआई से जिसकी कोई लिमिट नहीं। एंड एक ऐड अप्रॉक्सीमेटली $5 to $10 इन क्रेडिट्स का पड़ता है, डिपेंड करता है वो ऐड कितना लंबा है, पर $5 to $10 एक अच्छा ऐड बना के दे सकता है आपको। अब बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछेंगे कि ये एड्स एक्चुअली में बनाए कैसे, तो डोंट वरी, इसके लिए मैंने एक अलग से कोहॉर्ट बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब इतना टेक्नोलॉजी में एडवांस ना हो पाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कोहॉर्ट सिर्फ उन लोगों के लिए जो सच में सीरियस है, जो सच में एआई रेवोल्यूशन में अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं एंड सच में चाहते हैं कि हाँ भाई मैं इस स्किल को सीखूं और इससे नेक्स्ट 5-10 साल तक मैं पैसे कमा पाऊं। अब देखो, आप इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे आप कहीं भी जाके देखोगे ना, कोई भी एआई ऐड, तो अगर आपकी आई बहुत स्ट्रांग है फॉर द एआई, तो आप इजीली पकड़ लोगे कि एक एआई ऐड है। ये देखो, साफ दिख रहा है ये कि एआई ऐड है, पर जो हम बनाते हैं ना वो इस क्वालिटी के होते हैं। इसमें आप देखोगे बीच में बी रोल्स भी है, उसके बाद आप क्वालिटी देखोगे तो क्वालिटी ही अलग लेवल की है। हम सिर्फ इसीलिए ऐसा करते हैं बिकॉज हम चाहते हैं हमारे क्लाइंट को बेस्ट सर्विस मिले। अब अगर आप चाहते हो कि कैसे ये एआई एड्स बनाए, वो सीखना चाहते हो, क्योंकि क्लाइंट पकड़ना तो मैं आपको इस वीडियो में आगे सिखाने वाला हूँ, तो अगर आप चाहते हो कि कैसे ये एआई एड्स बनाए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर जाके आप इस कोहॉर्ट को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें ना ही मैं सिर्फ एआई फिल्म मेकिंग की बात करूंगा, बट एआई से और भी बहुत सारी चीजें जिससे हम पैसा कमाने वाले हैं फ्यूचर में, वो सारी की सारी चीजें इस कोहॉर्ट में आपको मिल जाएगी। नॉर्मली इस कोहॉर्ट का प्राइस 10,000 रुपीज होएगा, बट फॉर माई व्यूअर्स एंड व्यूअर्स ओनली मैंने इसका प्राइस स्लैश करके ओनली 1,000 रुपीज किया। 1,000 रुपए का तो हम खाना ही खा लेते हैं दिन में। तो अगर आप सीरियस हो अपने आप को अपस्किल करने के लिए, तो आप अभी जा सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड ये कोहॉर्ट ज्वाइन कर सकते हो। दिस फॉर ओनली एआई फिल्म मेकर्स। अगर आपको कोई भी और एआई स्किल सीखनी है तो उसके लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलो अब समझते हैं कि आपके पास क्या कंपेटिटिव एडवांटेज होएगा दूसरे लोगों के अगेंस्ट। अब देखो, 2 लोग हैं, दोनों ने एआई फिल्म मेकिंग सीखी। आप अल्ट्रा रियलिस्टिक वीडियोस बना रहे हो एंड कोई दूसरा शायद से नॉट सो अल्ट्रा रियलिस्टिक बना रहा है। तो एक एडवांटेज तो आपके पास यही आ गया, क्योंकि आपकी वीडियोस देख के कोई बता नहीं सकता कि ये एआई है। दूसरी चीज, जो पर्सन ए है, जो अल्ट्रा रियलिस्टिक नहीं बना रहा, उसे क्लाइंट्स पकड़ने भी नहीं आते, बट जो पर्सन बी है उसे क्लाइंट्स पकड़ने आते हैं एंड उसे पता है मैं किसको टारगेट करना है, कैसे टारगेट करना है, कैसे उन तक पहुंचना है और कैसे मीटिंग शेड्यूल करनी है। तो आपके पास ये कंपेटिटिव एडवांटेज भी हो गया, क्योंकि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है। जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं उनको मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल अटेंशन स्पैन इतने कम हो रहे हैं ना कि लोग मेहनत से डरते हैं। लोग चाहते ही नहीं कि मैं एंड तक देखूं, लोग स्किप कर करके आगे बढ़ते रहते हैं। तो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, क्योंकि आप ऑलरेडी 50, 60, 70% लोगों से आगे हो। मेरे को पता है 70% लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। एंड नाउ आई वांट टू गिव यू अ गिफ्ट। ये एक ऐसा गिफ्ट है जो आपको अगले 5, 10, 15 साल के लिए प्रिपेयर कर देगा। पता है क्यों? क्योंकि एक कंपेटिटिव एडवांटेज आपके पास हमेशा होगा कि आप कोई भी सर्विस करो, आप क्लाइंट्स इजीली रिटेन कर सकते हो, आप क्लाइंट्स इजीली एक्वायर कर सकते हो। ये सारी स्किल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आओ साथ में समझते हैं कैसे एआई फिल्म मेकिंग के क्लाइंट्स पकड़े। तो सबसे पहले तो आप लिंक्डइन पे जाओगे। अगर लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं है तो अभी जाओ लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे शायद उनका लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं होगा। तो अभी जाओ लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में बताता हूँ। अब देखो, एक और बहुत बढ़िया सजेशन देता हूँ। आप लिंक्डइन पे अपना तो अकाउंट बनाओ ही बनाओ, उसके अलावा आपके पेरेंट्स के नाम से अकाउंट बनाओ, आपके सिबलिंग्स के नाम से अकाउंट बनाओ, आपके फ्रेंड्स के नाम से अकाउंट बनाओ। इससे क्या होगा, आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स होंगे एंड उसके बाद आप उनको डिजी लॉकर से वेरीफाई कर सकते हो, ताकि एक वेरिफिकेशन बैज आ जाए लिंक्डइन पे।
अब अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड है ना, तो बैन होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। एंड मल्टीपल अकाउंट्स बनाना आजकल बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, इन सब के नाम से आप इजीली अकाउंट बना सकते हो, उसके बाद उनको वेरीफाई कर सकते हो। इससे आपके पास एक और कंपेटिटिव एडवांटेज होगी कि आपके पास 10 अकाउंट होंगे जबकि लोगों के पास एक अकाउंट होगा, मतलब आप 10 गुना ज्यादा आउटरीच कर पाओगे। तो अब आपके लिंक्डइन अकाउंट रेडी है। अब उसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। अब देखो, हम यहाँ पे एआई फिल्म मेकिंग को टारगेट कर रहे हैं, तो हमें एआई फिल्म मेकिंग के बारे में ही बात करनी है। आपकी प्रोफाइल पे पढ़ा लिखा होना चाहिए एआई फिल्म मेकर, एआई यूजीसी क्रिएटर, या फिर जो भी हमारी आइडियल ऑडियंस होगी जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे कैसे ढूंढनी है, उनको टारगेट करते हुए, उनके पेन पॉइंट को टारगेट करते हुए आपके बायो में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। तो अभी के लिए बायो में लिख देते हैं एआई फिल्म मेकर, आगे लिख देते हैं हेल्पिंग ई कॉमर्स ब्रांड्स क्रिएट मल्टीपल सक्सेसफुल क्रिएटिव्स फॉर देयर ब्रांड। ठीक है, ऐसा करके हम अभी कुछ लिख देते हैं इसमें। तो अगर आपको इसको और ज़्यादा बेटर ऑप्टिमाइज करना है तो मैं एक प्रॉम्प्ट डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहाँ से आप इजीली उसको पिक कर सकते हो। एंड आगे जो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होंगे ना, वो मैं आपको आगे बता देता हूँ कि कैसे आपको सिलेक्ट करना है वो फिल इन द ब्लैंक्स और कैसे लिखने हैं वो वीडियो के आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पे हम अपनी आइडियल ऑडियंस को डिसाइड करेंगे। तो इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करके आप इजीली बायो बना सकते हो। आपकी प्रोफाइल पिक्चर बहुत ज़्यादा शार्प होनी चाहिए, क्लियरली आपका फेस दिखना चाहिए, क्लियरली सब कुछ उसमें इजीली विजिबल होना चाहिए, बहुत प्रोफेशनल लगनी चाहिए वो। एंड उसके बाद जो आपका बैनर है उसमें भी बहुत क्लियरली मेंशन होना चाहिए आप करते क्या हो एंड आपकी आइडियल ऑडियंस क्या है। अगर आपने ये दोनों चीज़ें कर दी तो आपकी प्रोफाइल थोड़ी सुंदर हो जाएगी। बट अभी मेन चीज बाकी है। अब देखो, आपको एक्चुअल में अपनी प्रोफाइल में दिखाना पड़ेगा कि आपने क्या वर्क किया है एंड कैसे आप अपने क्लाइंट्स की हेल्प कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, आप हिक्सफील्ड पे जाओगे एंड उसका एक सब्सक्रिप्शन लोगे एंड 4-5 वीडियोस आप बना लोगे। ठीक है, आई नो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, आई थिंक $50 का इन्वेस्टमेंट है, बट कोई बात नहीं, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो जाए। अगर आप दूसरे दुनिया के बिजनेसेस को देखोगे ना, तो कोई अगर फैक्ट्री खोलता तो 1 करोड़ रुपए पहले लगा रहा है एडवांस में एंड उसे पता भी नहीं आगे क्या होना है। हमें तो बस 3-4 हज़ार रुपये खर्च करने हैं, इतना ज़्यादा डिफरेंस है। और अगर आप इतना भी खर्च नहीं कर सकते तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप बिजनेस मत ही करो। पता है क्यों? क्योंकि ये एक माइंडसेट प्रॉब्लम है। अगर आप अपने बिजनेस पे पैसा खर्च नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आपका माइंडसेट बहुत पुअर है। आपको लगता है आपके पास जो जेब में 4-5 हज़ार रुपये है ये भी खर्च हो जाएंगे एंड वापस कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो अपने माइंडसेट को अच्छा रखो। कम से कम अगर आप 4-5 हज़ार रुपये खर्च भी कर रहे हो एंड आपको कुछ नहीं मिला, एक भी क्लाइंट नहीं मिला, वर्स्ट केस सिनेरियो, तब भी आप एक नई स्किल सीख गए, आप एआई फिल्म मेकिंग की स्किल सीख गए। ठीक है, तो हिक्सफील्ड का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो एंड वहां से आप अपनी एआई फिल्म मेकिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, कैसे डिलीवरी करनी है क्लाइंट की वो अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसके लिए मेरा अलग से कोहॉर्ट है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि वहां पे आप सीखोगे कैसे अल्टीमेट हाइपर रियलिस्टिक वीडियोस बनाए। कोई भी पूरे इंडिया में इस लेवल की वीडियोस अभी नहीं बना रहा है, जितना मैंने रिसर्च किया है कोई इस लेवल की वीडियो अभी नहीं बना पा रहा है। आप देखोगे अलग सी शार्पनेस रहती है जो उनकी एआई वीडियो होती है, अलग से दिखता है कि वो एआई है। बट जिस लेवल की मैं वीडियोस बना रहा हूँ और मेरी टीम बना रही है, उस लेवल की कोई भी इंडिया में टच नहीं कर पा रहा है, बिकॉज वी आर वर्किंग विद लॉट ऑफ बिग क्लाइंट्स फॉर एआई फिल्म मेकिंग। अब आपके लिंक्डइन पे आपका बायो ऑप्टिमाइज्ड है, आपका कवर पेज ऑप्टिमाइज्ड है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड है, हर एक चीज दिखा रही है कि आप एआई फिल्म मेकिंग करते हो। अब टाइम है क्लाइंट्स को रीच आउट करने का। तो देखो, सबसे ज्यादा जो इस सर्विस में इंटरेस्टेड होंगे ना, वो होंगे ई कॉम ब्रांड्स, क्योंकि उनको मल्टीपल क्रिएटिव्स की टेस्टिंग करनी होती है। आप ई कॉम ब्रांड्स को ले सकते हो, आप उसके बाद सेक्सुअल ब्रांड्स को भी ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियां जो होती है वो ये बनाना नहीं चाहती है एज अ यूजीसी, तो आप उन ब्रांड्स को भी टारगेट कर सकते हो। ये सब नीश है ई कॉम में ही। उसके बाद आप टारगेट कर सकते हो पेट प्रोडक्ट्स को। ठीक है, क्योंकि पेट वाले भी आजकल बहुत ज़्यादा बूम पे है। आजकल इतने ज़्यादा लोग पैसे खर्च कर रहे हैं अपने पेट्स पे, तो पेट प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा बूम पे है, तो आप उनको भी टारगेट कर सकते हो। ठीक है, अब हमें लिंक्डइन पे जाना है एंड आपको एक लिंक्डइन पे फ्री सेल्स नेविगेटर का ट्रायल मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे एक आपको कार्ड डालना पड़ेगा, 1 मंथ का आपके पास ट्रायल होएगा। ठीक है, उसके पैसे मत देना, क्योंकि आप 1 मंथ में ही समझ जाओगे कि आपके पास कितने क्लाइंट्स आ गए हैं। ठीक है, 1 मंथ में इजीली आप समझ जाओगे। तो 1 मंथ का ट्रायल आपको सेल्स नेविगेटर का मिल जाएगा। अब आपको सेल्स नेविगेटर पे आना है एंड यहाँ पे एक सर्च स्ट्रिंग बनानी है। अब देखो, सर्च स्ट्रिंग बनाने के लिए भी आप मेरे दिए हुए प्रॉम्प्ट का यूज़ कर सकते हो, ताकि आपके पास और अच्छी सर्च स्ट्रिंग आए। बट मैं ये हमेशा से मैनुअली करता हूँ, तो मैं आज भी मैनुअली ही करूँगा। मैं बेसिकली लिखूँगा फाउंडर, फिर उसके बाद ई कॉम स्टोर, या फिर फाउंडर, और फिर लिखूँगा ब्रांड, या फिर डिपेंड करता है मैं कौन से नीश में टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने नीचे प्रॉम्प्ट दिया है, आप इस प्रॉम्प्ट का यूज़ करके भी ईजिली बना सकते हैं एक सर्च स्ट्रिंग।
ठीक है, जो कंट्रीज मैं सिलेक्ट करूंगा वो होगी यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब यही सर्च सिलेक्ट करते हैं। तो हम एक फर्दर स्टेप जाएंगे एंड उसके बाद ऐसी कंट्रीज को टारगेट करेंगे जहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा है बट कोई उन्हें टारगेट नहीं कर रहा है। ठीक है, एक है नॉर्वे। नॉर्वे में बहुत ज़्यादा अच्छे एड्स चलते हैं, बहुत सारे ई कॉम स्टोर्स हैं। अब लैंग्वेज बैरियर है बट लैंग्वेज बैरियर भी ख़त्म हो गया एआई के आने की वजह से। एआई के आने की वजह से हम इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो हम नॉर्वे को भी टारगेट करेंगे, हम उसके बाद नेदरलैंड्स को भी टारगेट करेंगे। यहाँ डच स्पीकिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है बट इंग्लिश लोग भी ईजिली आपको मिल जाएंगे जिनको इंग्लिश आती है। ठीक है, उसके बाद हम लग्जमबर्ग टारगेट करेंगे। इसका एक जो बेकार पॉइंट है लग्जमबर्ग का वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा छोटी पॉपुलेशन है। फिर हम टारगेट करेंगे सिंगापुर को एंड उसके बाद ऑफ कोर्स हम टारगेट करेंगे यूएई को। इतनी कंट्रीज़ को हम टारगेट करेंगे। मैंने इतनी कंट्रीज़ को क्यों टारगेट किया? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके चांसेस है ना जो क्लाइंट एक्विजिशन के वो बढ़े। यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तो पूरी दुनिया ही टारगेट कर रही है, हमें कुछ हटके करना है। उसके बाद हम एक आउटरीच मैसेज बनाएंगे। चैट जीपीटी के आने के बाद से आउटरीच मैसेजेस जो बन रहे हैं ना वो रिडिक्यूलस है। पता है क्यों? क्योंकि सब लिखते हैं आई वांट टू मेक एन आउटरीच मैसेज एंड दिस इज माय ऑडियंस, तो जल्दी से मेरे को एक आउटरीच मैसेज दे दो। सब ये लिख देते हैं चैट जीपीटी पे, एक ही वो जेनरिक कोड दे देता है। एंड लोग क्या करते हैं, लोग आजकल इतने बेवकूफ़ है, वहाँ पे वो हे फर्स्ट नेम लिखा होता है तो वो हे फर्स्ट नेम पे ही छोड़ देते हैं। मुझे हज़ारों आउटरीच आती है ऐसी जो हे फर्स्ट नेम पे ही छोड़ देती है। तो मतलब लेवल सोचा यार कितना कम हो गया हमारा कॉम्पिटिशन। लोग फर्स्ट नेम लिखना भी चेंज भी नहीं कर रहे यार, क्या हो रहा है? ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक बहुत ही बढ़िया आउटरीच मैसेज बनाना है। इसलिए ठीक है, हमें एज ह्यूमन एज पॉसिबल। तो ह्यूमन दिखने के लिए मैं कई बार जानबूझ के मिस्टेक करता हूँ अपने आउटरीच में, जानबूझ के मैं स्पेलिंग्स में मिस्टेक करता हूँ जस्ट टू लुक लाइक अ ह्यूमन। मतलब सोचो यार क्या ज़माना आ गया। पहले कोई मिस्टेक करता था स्पेलिंग तो उसको लोग बेवकूफ़ समझते थे, आज कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है तो उसको लोग समझते हैं कि यार ये बड़ा जेन्युइन बंदा है। तो हमें अपने आउटरीच मैसेज में जानबूझ के मिस्टेक करनी है। कभी भी वो डैश का यूज़ नहीं करना है पूरे आउटरीच मैसेज में। जब चैट जीपीटी नहीं था मैं डैश का यूज़ करता था बट अब चैट जीपीटी आ गया, अब मैं बिल्कुल डैश का यूज़ नहीं करूँगा अपने आउटरीच मैसेज में। ठीक है, एंड अगर आप आलसी हो, अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मैं खुद रिसर्च नहीं करना चाहता, तो लो भाई ये आउटरीच मैसेज है, इसको कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है, अब हमें आउटरीच एक्चुअल में चालू करनी है। अब आप क्या कर सकते हो, सेल्स नेविगेटर पे जा सकते हो, स्ट्रिंग डाल सकते हो, उसके बाद जितने लोग आए उनको जाके खोल के पर्सनलाइज्ड आउटरीच कर सकते हो। बट एआई के आने के बाद हम ये क्यों करेंगे? पहले लिंक्डइन आउटरीच के बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते थे, भेरीच होता था, वेलेक्सी होता था, बट इन सब में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम थी कि बहुत एक्सपेंसिव टूल्स थे। एंड इंडियन मार्केट में इतना एक्सपेंसिव टूल चलाना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज हम डॉलर्स के लिए काम करते हैं एंड ये डॉलर्स में वैसे ही चार्ज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टफ हो जाता। उसके बाद फिर एक टूल आया है sendrock.com, ये इंडियन मार्केट के लिए बना है एंड इसकी लाइफ टाइम डील चल रही है। आप ये टूल इजीली जाके देख सकते हैं एंड बहुत अच्छा टूल है ये, क्योंकि अगर आप लिंक्डइन आउटरीच करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अब आपको सबसे पहले जाना है सेल्स नेविगेटर पे, जो कि हमने ट्रायल ऑलरेडी ले लिया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक फाउंडर कीवर्ड सर्च किया। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैंने फाउंडर सर्च किया कीवर्ड, उसके बाद मैंने सीनियरिटी लेवल में डायरेक्टर, ओनर, पार्टनर भी लिख दिया। ठीक है, ज्योग्राफी आपने सर्च करी है यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया फॉर दिस एग्जांपल, वरना मैंने आपको बताया आप नेदरलैंड्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप नॉर्वे भी सिलेक्ट कर सकते हो, लग्जमबर्ग भी सिलेक्ट कर सकते हो, बहुत सारी जगह। इंडस्ट्रीज में मैंने रिटेल, ग्रोसरीज, रिटेल, फर्नीचर लिया है फॉर दिस एग्जांपल। बट अगर आपको मैं सजेस्ट करूँ तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा, पेट प्रोडक्ट्स हो गए, सेक्सुअल प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारे के सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स जिनके लिए लोग इजीली यूजीसी नहीं बनाते, उनको टारगेट करो। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास ये सर्च स्ट्रिंग आएगी इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे सेंड्रॉक पे। ठीक है, एंड सेंड्रॉक पे जाके यहाँ पे आप पहले न्यू लिस्ट पे जाओगे, ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया बट आप न्यू लिस्ट पे जाओगे, यहाँ पे आप लिस्ट नेम लिखोगे, डिस्क्रिप्शन लिखोगे एंड यहाँ पे आके आप सेल्स नेविगेटर का अकाउंट से यहाँ पेस्ट करोगे। ठीक है, उससे पहले आपको अकाउंट कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ आके अकाउंट कनेक्ट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद हमने जब ये लीड लिस्ट बना ली, हम कैंपेन्स पे जाएंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक ड्राफ्ट कैंपेन बना रखा है आपको दिखाने के लिए। ठीक है, ये एआई फिल्म मेकिंग है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे कैंपेन ने। उसके बाद यहाँ वर्क फ्लो सेटअप करेंगे। वर्क फ्लो सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे। ठीक है, मैं अभी ऐसे ही आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, बट आपको सारे के सारे प्रॉम्प्ट्स और सारे के सारे मैसेजेस एक डॉक में मिल जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ ऐड एक्शन करेंगे। यहाँ अगर कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई, ठीक है, वैसे ये एक्शन पहले से ही हो रखा है, ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं।
फिर हम यहाँ से मैसेज सेंड करेंगे, यस, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ से एंड कर देंगे, ठीक है। वैसे हम मैंने 3-4 अलग अलग दिन के फॉलोअप्स बना रखे हैं, तो आप वैसे करोगे, ठीक है। और अगर नहीं एक्सेप्ट हुई तो भी हम एंड कर देंगे, ठीक है। उसके लिए भी हम वैसे व्यू प्रोफाइल करते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं, बट ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो मैं ज़्यादा टाइम इसमें डालूंगा नहीं। यहाँ पे जाएंगे, हम सेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, जो सेंडर है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे शेड्यूल सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे आपको शेड्यूल रखना है आपके मैसेजेस जाने का, ठीक है। नॉर्मली EST टाइम आप सिलेक्ट करोगे तो वो काफ़ी सारे टाइम जोन्स कवर कर लेगा, बट क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अलग टाइम जोन है और US बिल्कुल अलग टाइम जोन है, तो आपको थोड़ी सी इसमें दिक्कत आ सकती है। यहाँ से नेक्स्ट कर लेंगे एंड आप यहाँ से 2 अकाउंट से कैंपेन इजीली लॉन्च कर लेंगे, ठीक है। बस इतना इजी था ये कैंपेन सेटअप करना। अब आपका यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप होएगा वो ये होएगा कि किसी का भी अगर रिस्पॉन्स आए तो उसके साथ आपको कैलेंडर में अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी, ठीक है। कैलेंडर के लिए आप कैलेंडली का यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको पहले भी समझा रखा है कैसे अपना कैलेंडर बनाना है, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल होते हैं लोग, ये लोग टाइम के बहुत पक्के होते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपना कैलेंडर बनाना है एंड अपॉइंटमेंट बुक करनी है, ठीक है। जब भी किसी का रिस्पॉन्स आए यस आई एम इंटरेस्टेड, उसको आप सीधा पिच करोगे कि आप एक कॉल पे आ जाओ, बिकॉज मेरे को आपकी नीड समझनी पड़ेगी, ठीक है। हम उसके ऊपर बात डाल देंगे कि कॉल हमें इसलिए चाहिए कि आपकी नीड समझनी पड़ेगी। अगर हम ऐसा बोलेंगे कि कॉल पे आते हैं ताकि मैं आपको कुछ समझा सकूं, तो बहुत लोग मना कर देंगे, बट हम आपकी नीड समझना चाहते हैं, इसलिए हमें कॉल पे आना है। इससे क्या होएगा, आपका बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट बुकिंग रेट बढ़ जाएगा। अब जब वो कॉल के लिए एग्री हो गए, अब आपको क्या करना है, आपको उनसे उनका ईमेल और सेल फोन नंबर मांगना है, ठीक है। हम उनको डायरेक्टली कैलेंडर का लिंक नहीं भेजेंगे, भेज भी सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होएगा, अपॉइंटमेंट रेट थोड़ा कम हो जाएगा, जो बुकिंग रेट है, ठीक है, अगर हम डायरेक्ट लिंक भेजेंगे। बट अगर हम उनका नंबर और ईमेल मांगेंगे एंड खुद अपॉइंटमेंट बुक करेंगे टाइम पूछ के, तो उससे अपॉइंटमेंट बुकिंग रेट बढ़ जाएगा हमारा। हमें क्या करना है, हमारा नंबर्स गेम है, हमें जितनी ज़्यादा हम अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं उतनी ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स बुक करनी है, सिंपल। अब देखो, इस वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। डिलीवरी के अलावा हमने डिस्कस कर लिया कि आप कैसे क्लाइंट्स को ढूंढ सकते हो, क्या उनको मैसेज करना है एग्जैक्टली, कैसे आप उनको मैसेजेस को ऑटोमेट कर सकते हो, एंड कैसे आप उन क्लाइंट्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्लाइंट एक्विजिशन की सारी चीज़ें यहाँ बता दी है, ठीक है। ऐसा मैं क्यों किया है, क्योंकि अगर आपके पास क्लाइंट्स ही नहीं होंगे एंड अगर आप डिलीवरी के बारे में सीखने लगोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप हिक्स फील्ड पे जाके सीख भी लोगे वीडियोस बनाना, कैसे वीडियोस बनाते हैं, हर चीज़ कर लोगे, बट अगर एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट्स ही नहीं आएंगे तो वो बस आपके पास एक नया स्किल हो जाएगा बैंक में, उससे कुछ होएगा नहीं आपको बेनिफिट। इसीलिए मैंने क्लाइंट एक्विजिशन के बारे में बात करी है इस वीडियो में। अगर आप चाहते हो आप क्लाइंट डिलीवरी के बारे में सीखना चाहो तो आप नीचे जाके कोहॉर्ट ज्वाइन कर सकते हो, उसमें ईजिली आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। बाकी मैंने बहुत सारी यूट्यूब की वीडियो शूट करके रख ली है ऑलरेडी, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। बहुत सारे कमेंट्स आए मेरे पास कि प्लीज़ भाई यूट्यूब पे दोबारा एक्टिव हो जाओ, एंड आफ्टर 6-7 मंथ्स अब मैं दोबारा एक्टिव होने वाला हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही क्रेजी वीडियोस आने वाली है इस चैनल पे। एंड थैंक यू सो मच। जाने से पहले बस एक लास्ट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, वो ये है कि जितनी मैंने ये वीडियो बनाई और जितनी आपने इस वीडियो को देखा वो सब वेस्ट है अगर आप इन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं करोगे, टोटल वेस्ट है। एंड मैं ये बोल रहा हूँ, फिर भी मेरे को पता है 99% लोग ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो जितनी मैंने मेहनत करी इस वीडियो पे, जितनी मैंने पूरी की पूरी आपको स्क्रिप्ट्स दी लिख के एंड हर एक चीज़ हुई, वो सारी मेहनत वेस्ट जाएगी अगर आप ये इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। तो नीचे कमेंट करके बताओ आई एम AI फिल्म मेकर, जिससे मुझे समझ आ जाए कि ये जो आपने वीडियो देखी है आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे एंड आप इम्प्लीमेंट करना चालू कर चुके हो। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं देखता हूँ कि एक्शन टेकर्स मेरे सब्सक्राइबर्स है। तो अभी के अभी जाओ नीचे कमेंट करके बताओ कि तुम एक्शन लेने वाले हो, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।